अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जी, आज हमारा अकाउंटिंग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। योर नेक्स्ट चैप्टर इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन आपने पार्ट 1 में भी यकीनन पढ़ी होगी। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, आपने चैप्टर किया होगा फाइनल अकाउंट्स वाला, उसको याद करें। फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में ये जो वर्ड है डेप्रिसिएशन, ये आपने पढ़ा होगा। जब आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसमें डेप्रिसिएशन ट्रीट की होगी एक्सपेंस साइड पर, तो यकीनन तो आपने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। तो इस साल हमने क्या करना है, हमने उसके प्रॉपर पूरे अकाउंट्स बनाने हैं, उसकी टाइप्स डिस्कस करनी है। तो अकाउंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज हम बेसिकली उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे और आपकी मेमोरी रिफ्रेश करते हैं डेट व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। जी, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, डिक्लाइन इन एन एसेट्स वैल्यू ओवर टाइम। ये बहुत ईजी एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो ये है, डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेसेंस। कि किसी भी एसेट की, फिक्स्ड एसेट, ओके, फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन क्या थी, द एसेट विच हैज़ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 5 years एंड विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश ईजीली। ओके, ये कोई भी एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ 5 साल से ज़्यादा हो तकरीबन, और उसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट ना कर सकें। ओके, डैट इज़ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो कमी होती है इनमें से किसी भी वजह से, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नीचे ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, डेप्रिसिएशन इज़ ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज। ग्रेजुअल मीन्स बतदरीज, बतदरीज मीन्स आहिस्ता आहिस्ता, इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉज, कि किसी भी वजह की बिना पर किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो बतदरीज कमी होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वापस आते हैं इस स्लाइड की तरफ। जी, क्या है इसमें, यहाँ पर देखें आपको वही कह रही हैं लेकिन इजी वर्डिंग में है, डिक्लाइन इन एसेट्स वैल्यू ओवर टाइम। अब जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कार की एग्जांपल दी है कि यहाँ पर देखेंगे जब उसका पहला साल था तो कार की वैल्यू ज़्यादा थी। ये आपके पास जो कर्व है, आप सब इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए हैं, आपके पास ये कर्व क्या है, ये स्लोप है, ये डाउनवर्ड स्लोप है। कि जैसे जैसे कार की वैल्यू कम, कार की एज बढ़ती गई है, कि देखें जो पहला साल है उसमें देखें वो ऊपर 100% पे है, कार की वैल्यू 100% है। जैसे जैसे वो कम होती जा रही है, 2, 3, 4, 10, 20 ईयर्स पहुंची है, देखें उसकी वैल्यू कम होती गई है। तो अब जब हम कोई भी एसेट ख़रीदते हैं तो उसकी वैल्यू उस वक्त ज़्यादा होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम होती जाती है। सो वी कॉल इट डेप्रिसिएशन। ओके, तो होपफुली आपको डेप्रिसिएशन याद आ गया होगा। अब डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, इन्वेंटरी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, मशीन आवर्स मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, डिप्लेशन मेथड। बट फॉर्चुनेटली आपने ये सारे नहीं करने, आपने सिर्फ 2 करने हैं। ओके, 2 कौन से करने हैं, जो टॉप पे लिखे हुए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, हमारे पास अब डेप्रिसिएशन की कॉजेज़ क्या होती हैं। डेप्रिसिएशन की हमारे पास मेनली 2 कैटेगरीज हम डिवाइड करते हैं, इंटरनल कॉजेज़, एक्सटर्नल कॉजेज़। इंटरनल कॉजेज़ में क्या है, वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर क्या होता है आपका, कि आपके एसेट का ख़राब हो जाना, सॉरी घिस जाना। कि देखिए आपने फर्नीचर लिया, ओके, फर्नीचर जब हम नया लेते हैं, क्या उसकी पॉलिश होती है, उसकी शाइन होती है, पता चल रहा होता है भी नया फर्नीचर है। वही 4-5 साल बाद उसके फर्नीचर की शाइन ख़त्म हो जाती है, उसके जो कोने होते हैं उनके ऊपर से उसकी पॉलिश है वो उतर चुकी होती है, उसके ऊपर लाइंस पड़ चुकी होती हैं वगैरह वगैरह। तो मतलब एसेट की वैल्यू वक्त के साथ साथ के अलावा घिस के कम हो जाती है। तो घिसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं वेयर एंड टेयर। एक्सॉशन जो है ये भी तकरीबन वही चीज़ होती है, ये मशीनरी वगैरह में आती है कि उसके जब हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। डिप्लेशन, डिप्लेशन होती है उन चीज़ों की जो कि यूज़ करने से कम हो जाती हैं। ठीक है, यूज़ करने से कम हो जाती हैं। जैसे कि देखें किसी शेख के पास एक ऑयल वेल है, ठीक है, तेल का कुआं है, वो उसमें से तेल निकालता रहेगा, तो अब उसमें और तेल तो किसी भी तरह नहीं ना डाल सकता वो। तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको डेप्रिसिएशन की बजाय उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिप्लीशन बोलते हैं। ठीक है, कि मिनरल या नेचुरल रिसोर्सेज पे जो डेप्रिसिएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन बोलते हैं। ये शायद पेपर में ऐसा MCQ भी कोई आया हुआ है,
एनी हाउ डिटोरियोरेशन इसका मतलब होता है ख़राब हो जाना है। कोई भी आपका फिक्स्ड एसेट ख़राब मतलब हो रहा है वक्त के साथ साथ, वक्त के साथ साथ उसकी वो अहमियत नहीं रही, तो वो क्या है, वो डिटोरियोरेट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कम्स एक्सटर्नल कॉजेज़। एक्सटर्नल कॉजेज़ में जो वक्त के साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, ओके, कि एक बिल्डिंग है बहुत अच्छी है लेकिन सैलाब आया, उसके चारों तरफ पानी पड़ गया, तो उससे क्या हुआ, बिल्डिंग ख़राब हो गई, तो ये क्या है, उससे भी वो डेप्रिसिएशन ही कहलाएगी। परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। जी, अब एक जो एसेट होता है, एक तो होती है उसकी कॉस्ट, मैंने कितने की ख़रीदी। अब सपोज़ मैंने एक बहुत अच्छी बिल्डिंग ख़रीदी है और मैंने 50 लाख की ख़रीदी है, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ है कि उसकी वैल्यू में कमी आ गई है, कि मतलब वो जो मार्केट वैल्यू उसकी गिर गई है, कि वो जो एरिया था वो अच्छा नहीं था, या उस एरिया को आसपास रोड्स अच्छे नहीं लग रहा है, या कोई भी रीज़न, ठीक है, तो उसकी जब मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, तो उससे अब देखिए वो चीज़ मैंने ख़रीदी थी 50 लाख की, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है अब कितनी हो गई, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है 40 लाख। तो इसको भी लॉस भी कुछ लोग ट्रीट करते हैं, कुछ हद तक इसको डेप्रिसिएशन भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, अब आते हैं दोबारा से इस स्लाइड की तरफ। इसमें क्या है आपके पास, मैंने कहा आपने सिर्फ 2 मेथड्स करने हैं, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आज हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड करेंगे। क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डिस्कस करते हैं, बट पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के बेटा बहुत सारे नाम हैं, बच्चे हमेशा भूल जाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड को कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, या फिक्स्ड कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, आपकी बुक में होगी, मैं आपको बता देती हूँ कि वो मेथड डेप्रिसिएशन का जिसमें हर साल सेम डेप्रिसिएशन निकले, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड लाइन मेथड। ओके, जिस मेथड में हर साल सेम डेप्रिसिएशन निकले उसको हम कहते हैं फिक्स्ड लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या कॉस्ट मेथड, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू। आपके बुक में सैल्वेज वैल्यू की जगह कहीं पर रेजिडुअल वैल्यू का वर्ड भी यूज़ हो सकता है। क्या फार्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ। अब कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट आपको पता है, यूज़फुल लाइफ भी गिवन होती है पेपर में, कैसे कितने साल चलेगा, 4 साल, 5 साल, 10 साल। व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू का वर्ड आपके बुक में ज़्यादा यूज़ होगा। रेजिडुअल वैल्यू मीन्स the value at the amount at which the asset can be sold after the completion of its useful life, ठीक है। आपने गाड़ी ख़रीदी है या आपने एक बाइक ख़रीदी है, आपको पता है जो बाइक है ये 10 साल चलेगी। ओके, आपने वो ख़रीदी है बाइक 50,000 की, आपको पता है ये कितने साल चलेगी, ये 10 साल चलेगी, और आप कहते हो कि 10 साल के बाद ये 15,000 की सेल होगी। तो जो 15,000 है ये क्या है, ये आपकी रेजिडुअल वैल्यू है। ओके, ये जो 15,000 है ये क्या है, ये बेटा आपकी रेजिडुअल वैल्यू है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर कॉस्ट है हमारे पास 80,000, स्क्रैप वैल्यू है हमारे पास 8,000, एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स। इसको इस फॉर्म में रखा, कॉस्ट है 80,000, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू है 8,000, यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स। तो 80,000 माइनस 8,000 72,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 7,200। तो ये 7,200 निकला, ये क्या है, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन है, और 10 साल तक हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो सेम रहेगी। हर साल कितनी डेप्रिसिएशन निकलेगी, 7,200। क्यों, क्योंकि ये हमारा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड्स में हर साल डेप्रिसिएशन सेम निकलती है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ टेक्स्ट। थैंक यू।